सो वेलकम टू अनदर वीडियो। आज वाली वीडियो में हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं जापान की टेक्नोलॉजीज। So here I am sitting here. बेसिकली जापान बहुत टेक्नोलॉजिकल कंट्री है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री है। फ्रॉम द वेंडिंग मशीन्स टू बुलेट ट्रेन टू पॉड होटल्स, एवरीथिंग। ये काफ़ी एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे लिए भी। मैंने आज तक कभी भी पॉड होटल्स एक्सपीरियंस नहीं किया है एंड नहीं मैंने बुलेट ट्रेन एक्सपीरियंस किया है। सो इस वाली वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल्ड में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एंड लिटरली मैंने बुलेट ट्रेन की भी बिजनेस क्लास सीट बुक करी है, मतलब ग्रीन कार। मुझे ऐसा चाहिए था कि मुझे बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए बुलेट ट्रेन का, दैट्स व्हाई आई बुक्ड इट। एंड मैंने बुक करी है ओसाका से टोक्यो तक के लिए। एंड आई वांट यू गाइस टू कम विद मी एंड सी कि क्या होने वाला है इस पूरी जर्नी के दौरान। So right now I'm going to station. Station is just यहाँ से 500 meters दूर एंड वहाँ से हम लोग शिन ओसाका के लिए ट्रेन लेंगे, मतलब नॉर्मल लोकल ट्रेन, मेट्रो बेसिकली। एंड देन शिन ओसाका से हम लोगों की बुलेट ट्रेन है टू टोक्यो। सो लेट्स गो। अभी मेरे को ब्रेकफास्ट भी करना है, शायद से मैकडॉनल्ड्स या KFC से एक बर्गर ले लूँगा। So from this station the train will come, which will take us to Shin Osaka, and वहाँ से बुलेट ट्रेन। It's an interesting journey and metro stations in Japan are very good, मतलब very connected, very good. मतलब I walk 200 meters from my BNB, I got into the metro station, I'll go to the bullet train metro station from same metro station. It's overall collected and be at my location. And same अगर मैं कैब से ज़्यादा तो it will cost me around 5,000 rupees to 8,000 rupees. I've checked on Uber. So this is what the difference between public transport and मतलब जो private taxis वगैरह से जाते हो. So it's very good. सो आई जस्ट गॉट टू रियलाइज़ ये मेरी ट्रेन है भी नहीं। मतलब मैंने नोटिस नहीं किया, मुझे लगा था यही चलेगी, इसी के ऊपर मैंने चढ़ना है। बट दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग जो मैंने पूछा। सो ऐसे वहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, तो सबसे ऊपर वाली जो ट्रेन है वो है ये, उसके बाद मेरी सेकंड नंबर वाली है। सो बेसिकली ये पहले जाएगी, उसके बाद मेरी आएगी नोज़ोमी 126, उसके ऊपर मेरे को चढ़ना है एंड इसमें नहीं चढ़ना है। सो यार ये गलती मैं पहले भी बहुत बार कर चुका हूँ टोक्यो पे, मतलब जापान में ही। वो सबसे पहली अगर तुम लोगों ने वीडियो देखी हो तो मैं किसी गलत ट्रेन में चढ़ के बाहर चला गया था, तो मैं वो दोबारा से गलती इस वाली में करने वाला था, बट होपफुली बच गया। बट अभी के लिए सबसे आगे चलते हैं इस ट्रेन के एंड देखते हैं कैसी दिख रही है। जापान की एक दूसरी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल अच्छी चीज़ है ये वेंडिंग मशीन्स। और ये वेंडिंग मशीन जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, ये बर्गर बना रही है, और अगर उधर तुम्हें दिखेगा तो वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ है। सो मतलब दे हैव नेल्ड इन द वेंडिंग मशीन वाला थिंग। बर्गर, सैंडविच, तुम्हें पूरे प्रॉपर मील्स तुम्हें मिल जाएंगे वेंडिंग मशीन के अंदर, एज यू कैन सी। दिस इज़ वेरी डैम गुड थिंग। So literally behind me is Japan fastest bullet train and it's kind of like world's fastest bullet train. And by seeing this मुझे एक चीज़ लगती है कि हम लोग टेक्नोलॉजिकली कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। इन द स्टार्ट वी वर लाइक नॉट एबल टू क्रॉस सम, मतलब बहुत जल्दी कहीं पे नहीं पहुँच सकते थे। एंड टोक्यो इज़ लाइक 900 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, इट विल जस्ट टेक 2 hours. सो इट इज़ वेरी माइंड ब्लोइंग। जो फ्लाइट्स वगैरह में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, बट यहाँ पे वो चीज़ इतनी जल्दी पॉसिबल है। एंड ओवरऑल आई गेस जापान इज़ डूइंग वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी। एंड यही सेम बुलेट ट्रेन जो इंडिया में आने वाली थी लास्ट 5 साल से नहीं आ पा रही है। सबसे पहला रूट है मुंबई टू अहमदाबाद एंड उसको मतलब लिटरली बनने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। एंड यहाँ पे जापान में अगर तुम लोगों को बताऊँ तो होकाइडो जो एरिया है वहाँ पे बुलेट ट्रेन नहीं थी 1-2 साल पहले तक भी, बट 2026 में वहाँ पे बुलेट ट्रेन आ जाएगी। एंड दैट्स द स्नोवीएस्ट एरिया ऑफ द मतलब एंटायर जापान। बहुत पहाड़ है, सब कुछ है।
वहाँ की तुम लोग वीडियोस जाके देख सकते हो, मैंने डाल दी होगी शायद से अभी तक। वो वाला वहाँ उस एरिया में भी गया था, वहाँ बुलेट ट्रेन नहीं चलती हैं, बट 2026 में भी वहाँ पे बुलेट ट्रेन लॉन्च हो रही है, तो दैट इज़ डैम गुड। एंड होपफुली आई फिंगर्स क्रॉस भाई इंडिया के अंदर भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए। वंदे भारत इज़ जस्ट 126 किलोमीटर पर आवर, दिस इज़ 300+ किलोमीटर्स पर आवर, so that's the fucking difference between both these trains. And people are in India भी like कि भाई कुछ भी मतलब छोटी मतलब एक अच्छी ट्रेन चलने लगती है and people are so happy, but bro ऐसे वर्क नहीं करती हैं चीज़ें। You have to criticize, you have to work hard, then you can only nail these all things. The platforms are pretty clean, how they are managing it, and Japan की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी कुछ साल पहले तक, they have also nailed it. So I guess we also need to do something about the trains, and we need to figure out ki how we can be here. अभी ये ट्रेन जा रही है, इसकी स्पीड देखना कितनी जल्दी इंक्रीज होगी। Just 20 minutes to leave in this fucking amazing train. अभी अंदर का एक्सपीरियंस तो शेयर करना बाकी है कि अंदर की सीटिंग अरेंजमेंट एंड हाउ द ट्रेन गोज दिस फास्ट लुक लाइक्स, एंड वो सामने दूसरी ट्रेन भी जा रही है अब। एंड बहुत सारे लोग अभी ये शायद से ये सोच रहे हो कि ब्रो शायद से 1-2 ट्रेन चलती हो दिन की। ब्रो अभी जो मैंने तुम लोगों को 2 ट्रेन दिखाई है वो दोनों टोक्यो ही जा रही है यहाँ से, एंड टोक्यो इज़ अ कैपिटल, बट यहाँ पे लिटरली हर 15-30 मिनट्स के अंदर एक ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, विच कैन टेक यू एनीवेयर इन द जापान विद इन 1 डे। एंड जापान काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, टोक्यो तो 2 घंटे में पहुँच जाओगे, बट अगर तुम्हें यहाँ से हिरोशिमा या होकाइडो भी जाना है तो मैक्सिमम तुम्हें 3-4 घंटे लगेंगे एंड यू विल बी देयर। तो दैट्स अ प्रेटी अमेजिंग चीज़। डोंट जस्ट थिंक ये केवल मतलब होता नहीं बहुत पर्टिकुलर टाइम्स पे चलती है। मैंने अपनी जो बुलेट ट्रेन की टिकट है मैंने कल बुक करी है, सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितनी ज़्यादा बुलेट ट्रेन है यहाँ पे। कोई प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड ऑल्सो कुछ नहीं होता है। तुम एक दिन पहले या फिर स्टेशन पे भी आके बुक करोगे तब भी देयर आर वेरी हाई चांसेस कि तुम्हें बुलेट ट्रेन मिल जाएगी। सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। जो इंडिया के अंदर अभी इंडिगो का फ्लाइट का पूरा सब कुछ हुआ, अगर इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन चल रही होती तो लोग, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस है, ये लोग ऐसे प्राइस फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हैं। सो ये मतलब बहुत ईजिली मतलब गवर्नमेंट अगर बुलेट ट्रेन वगैरह चल रही होती तो जिन लोगों की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई, इतना सब कुछ मिस हुआ, वो मिस नहीं होता एंड लोग अपनी जगह पे पहुँच जाते हैं। सो दैट्स वाई बुलेट ट्रेन्स एंड गवर्नमेंट ओन थिंग्स in India is necessary. Everything is just owned by private players, which is really not good for the country. And in the trains, Japan trains के अंदर ज़्यादा बोल नहीं सकता, so I'm just whispering so you can just able to listen a little bit. एंड हम लोग निकल रहे हैं, मतलब ओसाका से लिटरली 1 मिनट के अंदर निकल चुके हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, सो आई गेस आई विल जस्ट रिमूव माई जैकेट एंड आई विल जस्ट डू सम वर्क बिकॉज 3 घंटे की ट्रेन है। ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं टोक्यो पहुंच के बताता हूँ। तब तक तुम लोग बी रोल्स इन्जॉय करो ट्रेन्स के एंड बाहर के व्यू के, बिकॉज हम लोगों को शायद से माउंट फूजी भी दिखेगा, बिकॉज जो मैंने सीट बुक करी है वो माउंट फ्यूजी व्यू होता है, मतलब दिखता है उसके अंदर, सो भी दिखाता हूँ।
I got the locker keys and everything. Now I need to go to the luggage area. I have to keep my luggage. Oh, mine is 10. Okay, this is ओके भाई ये फिक्स आएगा इसके अंदर वेरी लेस चांसेस ओह फक इट डजंट फिट बड़े बंद नहीं हो रहा है नो इट डजंट फिट हाँ इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा फिर This is the pod. As you can see, this is kind of amazing, futuristic काफी ज़्यादा है. I'm whispering here because यहाँ बोलना allowed नहीं है, and it's very quiet. This is 9 hours. I have taken my bag here only. Here, as you can see, decent button like USB port is there, USB is here. These are the light options, and this is the pillow. Pretty decent for me. मतलब not bad. You can close this. So it's mostly private then. So yeah, this is the pod. I can't speak really loud because everybody around is sleeping. So yeah, in some time we'll go out and have some food. But yeah, this is the pod. I guess I really like it. Not that bad, not that great either. We'll give you the full review tomorrow. So today is kinda last day, मतलब last second day, मतलब कल I guess मैं कुछ ज़्यादा करने नहीं वाला हूँ because I am just going to meet somebody. So today is last second day of my trip and I am going to Shibuya Sky, basically Shibuya, where हम लोग Shibuya Sky जाएंगे, Shibuya Crossing जाएंगे and पूरे Shibuya को explore करेंगे. अब मैंने ये पूरा लास्ट में क्यों रखा अपने ट्रिप के, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मुझे टूरिस्टी स्पॉट जितने भी थे वो लास्ट में करने थे. अभी तक मैं सारे वो स्पॉट्स घूम रहा था जो मतलब टूरिस्टी बिल्कुल भी नहीं है. सो लेट्स गो टू शिबुया स्काई. सबसे पहले तो चलते हैं, कुछ खाते हैं. एक इंडियन रेस्टोरेंट मैंने देखा है पास में ही है. उसके बाद फटाफट से ट्रेन लेते हैं. एंड आई हैव बुक द सनसेट टिकट. बहुत पहले मैंने बुक कर ली थी ये टिकट, तभी जाके मेरे को मिल पाई है. अदरवाइज शिबुया स्काई की सनसेट टिकट इट्स वेरी वेरी टफ. सो या आई गॉट द सनसेट टिकट. लेट्स गो देयर एंड सी कि हाउ जापान लुक्स फ्रॉम above the sea. मतलब देखते हैं चल के. लेट्स गो. We are at Shibuya Sky bro. बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है एंड चांसेस वर प्रेटी लाइक कि ये बंद भी हो सकता है, बट बंद नहीं हुआ. एंड टॉप एकदम, इससे ऊपर नहीं जा सकते. एंड नाउ वी आर जस्ट सीइंग कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं. प्लीज़ वॉच योर स्टेप्स. यहाँ वैसे हेलीपैड भी बना हुआ है एंड इट्स प्रेटी बिग. एंड तुम चाहो जितना भी टाइम चाहो उतना टाइम यहाँ रुक सकते हो. देयर इज़ नो फकिंग रिस्ट्रिक्शंस इन इट. सो या आई जस्ट सी टोक्यो नेवर फकिंग एंड्स ब्रो. वो है स्काई ट्री, वहाँ पे मैं सबसे पहले दिन रुका था. उसके बाद इधर शायद टोक्यो टावर है समवेयर. भाई दूर दूर तक तुम जस्ट देखते रहो. वो सामने तुम्हें माउंट फूजी दिख रहा होगा. इफ़ मतलब नहीं दिख रहा है तो दिखाता हूँ, मैं जूम इन करता हूँ. वो सामने, वो मेरे खुद भी कैमरे के अंदर नहीं दिख रहा है, बट वो सामने माउंट फूजी दिख रहा है. वुड हैव बॉट द सन ग्लासेस. पता नहीं क्यों रखे हुए हैं मेरे पास, मैं लेके ही नहीं आया. तो दिस इज़ द शिबुया स्काई. एंड यहाँ पे तुम बैठ के खा पी भी सकते हो. देयर इज स्नैक्स काउंटर. इट्स प्रीटी गुड. मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा. ओके, तो वो रहा क्या कहते हैं उसको, टोक्यो टावर. वो रहा स्काई ट्री, वहाँ पे सबसे पहले दिन रुका था. एंड माउंट फूजी वो रहा उधर. सो या दिस इज़ द होल ट्रिप ब्रो. यहाँ से लिटरली टोक्यो नेवर एंड्स ब्रो. दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक देख रहे हो वहाँ तक टोक्यो ही है. या इट्स डैम गुड.
So here I am sitting here. You guys can see ये एक मिरर है, मतलब ऊपर स्काई है एंड इस तरफ there is normal thing and mirror you can take good photos and the view and here is the proper view of the sky. कोई फ़ोटो वीडियो खींचने के लिए है नहीं, ट्राईपॉड अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो बेसिकली ट्राईपॉड जो स्ट्रैप्स एंड ऑल्सो अगर तुम्हारे कैमरा में ये नहीं होगा तो ये भी नहीं लाने देंगे. सो ये तुम्हें अपने उसमें डाल के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये इतनी ज़्यादा यहाँ तेज़ हवा चलती है कि इट कैन फ्लाई अवे लिटरली. सो यहाँ पे नथिंग मोर इज़ अलाउड देन द स्ट्रैप्स. सो स्ट्रैप में पहन के ही तुम कुछ भी आना. मैं अपना लिटरली पासपोर्ट पॉकेट में रख के लाया हूँ मेरा, क्योंकि बैग वैग सब कुछ बाहर ही सबमिट करा दिया. So whoever is watching this right now, this is the end of Japan series. मैं रेट कर देता हूँ. बुलेट ट्रेन was 9/10. It was very very good. if चाहते हो डेफिनेटली एक्सपीरियंस करना. नेक्स्ट स्पॉट होटल वॉज 7/10. बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक था, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को क्लॉस्ट्रोफोबिया से एकदम प्रॉब्लम होता है. सेकेंड, वेंडिंग मशीन्स ऑफ द जापान आर डैम गुड. जापान इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्नोलॉजी एंड वेंडिंग मशीन में दे हैव नेल्ड इट. एंड लास्टली इफ़ यू हैव टू रेट द शिबुया वाला पूरा एक्सपीरियंस, देन इट वॉज लाइक कूल आई गेस 8/10 बिकॉज स्काई वॉज प्रिटी गुड बट नीचे बहुत ज़्यादा क्राउडेड था. अब तुम लोग सोच रहे होगे ये थोड़ा सा काट पीट के थोड़े से दिन गायब एंड एवरीथिंग. आई वॉज ऑल्सो टेस्टिंग जापान में फ्रेम 1 विच यू कैन चेक आउट. मतलब मेन रीज़न, मतलब जापान जब मैं गया था तो आई वॉज मतलब कॉन्टैक्टिंग द मैन्युफैक्चरर्स एंड एवरी वन एंड दिस वॉज अ फ्रेम विच आई वॉज मतलब वर्किंग ऑन इन द जापान. सो दिस इज़ आउट नाउ, यू कैन गो चेक इट आउट. इट्स कॉल्ड फ्रेम 1 एंड लाइक आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ एंड मैं इसमें अपने आप को देख सकता हूँ. दिस इज़ समथिंग लाइक दैट एंड दिस इज़ प्रिटी गुड. यू कैन गो एंड चेक इट आउट एंड लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस एज वेल. डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. दिस इज़ वेरी गुड फॉर ब्लॉगिंग और एवरीथिंग. इसको बस ऐसे फ़ोन के पीछे लगा लो and you can able to record it. I'm recording with the back camera right now so that the quality is pretty good. So yeah, and let me know your thoughts in the comment section. and ये vlog थोड़ा सा raw मैंने रखा है, बाकी सारे बहुत highly edited highly produced vlog थे, but this is very raw. So let me know which type of content you like more, raw authentic type of या फिर थोड़ा सा produced type of. I am मतलब experimenting with, to be honest right now. So let me know your thoughts. चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताना. इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो के लिए. बाय बाय.